दुल्हन को निमंत्रण पर बुलाया जाता है। तो भोले बाबा का नौता नारायण के यहां से आया तो सती माता और भगवान शंकर दोनों निमंत्रण पर गए। जौनार बड़ी अद्भुत बनी, खूब भोजन पाया, आनंद हुआ। लेकिन लक्ष्मी मैया का वैभव देख करके सती मैया के मन में बात आई कि हमारे पास क्यों नहीं है, तो हमारे पास भी होना चाहिए था। माता लक्ष्मी तो कंचन मैल खड़े, वहां तो सब प्रकार का आनंद था। तो शंकर और शिवा जब दोनों लौट के आए तो भोलेनाथ ने कहा कि कुछ अनमनी सी दिख रही हो, क्या बात है? सती मैया ने कहा अनमने हैं इसलिए दिख रहे हैं अनमनी। का क्या हो गया है? ये हो गया है कि बरगद के पेड़ के नीचे पड़े रहते हो। ये देखो कि लक्ष्मी के कितने ठाट बाटे हैं। हमें भी महल चाहिए, मकान चाहिए। एक बात निवेदन करूंगा, रूखा सूखा टूटा फूटा जैसा भी है तब तक आनंद देता है जब तक दूसरों का महल, दूसरों की चीजें नहीं देख लेते, तब तक ये सब आनंद देता है। ये माताएं भी 250 रुपए की साड़ी बड़ा सुख देती है। यदि किसी सहेली की 5000 की देख ली तो महाराज वो तो आग की तरह जलती है फिर देह पर। फिर तो यही लगता है हमारे लिए क्यों नहीं है। सती माता ने कहा घर चाहिए, घर। ये बरगद के पेड़ के नीचे पड़े हो, वो देखो लक्ष्मी का कितना ठाट है। भोलेनाथ ने कहा कि मकान वाली रेखा है नहीं हमारे हाथ में। शंकर जी बोले क्या मालूम कथा है, तो मकान वाली भवन वाली रेखा नहीं है हाथ में। तो मैया ने कहा नारद जी ने बताया था कि काम करने से रेखाएं रोज बनती हैं, रोज मिटती हैं। तो हमें मकान चाहिए, भवन चाहिए। भोलेनाथ ने कहा हमें तो जरूरत है नहीं, अब तुम्हें चाहिए तो करेंगे कोशिश। विश्वकर्मा जी को बुलाया, विश्वकर्मा जी हाजिरी में खड़े हो गए। कहा सरकार बोलिए क्यों मुझे बुलाया? कहा देवी जी को मकान चाहिए तो भवन बना दो। श्री विश्वकर्मा जी ने पलक ढलते ही सोने का महल बना के तैयार कर दिया। विश्वकर्मा जी ने कहा सरकार भवन बन गया, एक बार देख लेते। भोले बाबा ने कहा जिसको चाहिए उसको दिखा दो, हमें तो चाहिए नहीं, तो देख के करेंगे कि हमारे लिए तो बरगद का पेड़ ठीक है। वो तो बट पेड़ के नीचे ही रहते हैं महादेव। अब गई मैया सती देखने के लिए, तो ऐसा आलीशान भवन, वो भी सोने का बना हुआ था। पानी भी गिरे तो सोने की नाली में निकले। खुश हो गई, मन मयूर नाचने लगा। जल्दी आ जाओ, जल्दी बैठो, हाँ तुम्हारी कमी थी, बैठो जल्दी, बैठो जल्दी, बैठो बैठो जल्दी बैठो। बुआ बैठाओ जल्दी, बैठो बैठो। क्या सुना रहा था भूल गया, उनको बिठाने को चला गया था। हाँ सती मैया ने कहा इतना बढ़िया मकान, और नाचती हुई आई और बोली भोले बाबा को थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। ऐसा भवन अब लक्ष्मी को बताऊंगी कि तू क्या है हमारे सामने। ऐसा भवन, कंचन महल खड़े, ऐसा सुंदर सोने का महल शायद लक्ष्मी क्या, लक्ष्मी के घर वाले ने भी नहीं देखा होगा ऐसा महल। भगवान आनंद आ गया, एक बार देखो तो सही, बहुत प्यारा बना है। भोले बाबा ने कहा अच्छा बना तो ठीक है, रहो जाके। तो लक्ष्मी मैया बोली कि नए घर में पूजा होती है, गृह प्रवेश होता है, किसी अच्छे से पंडित को बुलाकर, पंडित जी महाराज को बुला के उसका गृह प्रवेश कराओ। लक्ष्मी मैया बोली, वो सती मैया बोली। भोले बाबा ने कहा चलो ठीक है। तो उस जमाने में 4 वेदों को कंठ करने वाले वो श्रीमान लंका के पति थे रावण दशानन। क्या आनंद कर दिया कथा ने। तो दशानन रावण को बुलाया। ओ रावण ने देखा सोने का महल, बाकी तो सांस ही चढ़ गई। कभी कभी ये पंडित जी लोग जजमान के यहाँ जाते हैं तो अरे ईश्वर ने इन्हें इतना माल टाल दे दिया, इतना पैसा और इतना इतना सुंदर महल, इतना सुंदर किला, पता नहीं कहाँ से इतनी इनकम। और रावण ने देखा कि लंगोटी कमंडल के अलावा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन इतना बड़ा ये भवन कहाँ से खड़ा हो गया। रावण तो मंत्र ही भूल गया, बस उसी में लग गया। ये वो देख गए, देखो, और कहने लगा कि ऐसा कहीं मेरे पास होता तो कैसा होता। पूजा की सगरी तैयारियां की गई, गृह प्रवेश के मंत्र बड़े बड़े बोले गए, गृह प्रवेश हुआ।
तो शंकर जी ने कहा कि मंत्र फलीभूत नहीं होते बिना दक्षिणा के, इसलिए आचार्य दक्षिणा मांग ले, क्या चाहिए। तो रावण ने कहा कि दक्षिणा दे देंगे आप। हाँ बिल्कुल, तू मांगेगा तो क्यों नहीं दे देंगे, क्यों पूजा तो पूरी होती नहीं दक्षिणा के बिना। तो त्रवाचावरो महादेव ने कहा देंगे देंगे और देंगे। तो रावण ने कहा दक्षिणा में ये सोने का महल मुझे चाहिए, दे दो। शंकर जी ने कहा दिया, और सती को कहा ये देख ले हाथ में रेखा नहीं है भवन की। हाँ महादेव कमाल का है। हम आप भाग्यशाली हैं कि शंकर की कथा सुन रहे हैं। संकल्प में दे दिया कि दक्षिणा में दिया। दक्षिणा के बाद एक दक्षिणा और होती है, जब देवताओं का विसर्जन किया जाता है तब भी आचार्य की दक्षिणा होती है। अब देवताओं का विसर्जन किया, अब फिर दक्षिणा का समय आया। कहा प्रभु जी अभी दक्षिणा बकाया है देव विसर्जन की, ये भी तो चुकता कर दो। कहा अब क्या चाहिए तुझे। कहा घर तो दे दिया। अब सती मैया तो बहुत सुंदर थी। कहा घर तो आपने दे दिया, लेकिन घर में रहने वाली इस अपनी गृहिणी को दे दो, इतनी सुंदर नारी का तुम क्या करोगे। शंकर जी ने कहा ये भी दिया। अब ऐसा दानी कहीं मिलेगा कि जिसने अपनी घरवाली उठा करके दे दी। वाह महादेव कमाल है तुम्हारा। दशानन रावण एक हाथ पर सोने के महल को लेके चलता है, एक हाथ पर सती को लेके चलता है। भगवान नारायण ने कहा ये तो महादेव ने बड़ी आफत कर ली, मैया को ही दान में दे दिया। तो रास्ते में नारायण आके प्रकट हुए। कहा दशानन क्या लेके जा रहा है। कहा ये मकान में रहने वाली। कहा ये तो सती माता की दासी है, वो तो उसने दिया ही नहीं, वो तो उसके संग में ही है। तो बताते हैं कि रावण ने उस समय वहां सती को छोड़ा तो सती ने श्राप दे दिया रावण को। सती ने रावण को कहा कि मैंने इतने मन से इस भवन का निर्माण कराया था, और याद रखना इस भवन को मैं ही जला करके राख कर दूंगी। वही भवन रावण का सोने का महल, सोने की लंका। और जब महादेव मृत्युलोक में आने लगे तो सती ने पूछा कहाँ जा रहे हो। कहा धरती पर जा रहे हैं। क्या काय के लिए। भगवान का अवतार हुआ है, उनकी सेवा करेंगे, जाकर के हम उनकी सेवा करेंगे। तो मैया ने कहा हम भी संग चलेंगे। तो भोले बाबा ने कहा हम तो बंदर बनेंगे और तुम्हें कहाँ लटकाए लटकाए घूमेंगे। तो मैया ने कहा तुम बंदर बनोगे तो अपनी पूंछ हमें बना लेना, हमें अपनी संग लेके चलो। शंकर बने हनुमान और माँ भगवती जगदम्बा बनी हनुमान जी की पूंछ। हनुमान जी लंका में गए तो हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, हनुमान जी की पूंछ ने लंका जला के राख कर। एक बार बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। कथा क्या कहती है कि लड़के झगड़ के क्रोध करके कभी भी पति के ऊपर दबाव बनाकर कोई भी चीज मांगना मत, नहीं वो टिकेगी नहीं। हाँ ये दबाव ही तो बनाया था कि हमें महल चाहिए। बहुत मेरी बहनें हैं पियर जाना है तो कर्जा कितना है वो तू जाने, लेकिन सहेली जैसी चैन, वैसा मंगलसूत्र, वैसी चूड़ियां मुझसे तो ज्यादा नाम भी नहीं आते, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। एक बात मैं आपको निवेदन करूंगा, नारी का इतना बड़ा प्रभाव पति के साथ में होता है, यहां तक कहा गया कि व्यक्ति की परछाई उसका संग छोड़ सकती है, लेकिन 7 भामर पड़ने वाली स्त्री उसका कभी संग नहीं छोड़ती। और 4 का परीक्षण विपत्ति में होता है, परेशानी में होता है। काय का एक धर्म, एक धैर्य और एक मित्र और एक पत्नी। घर में पैसा है तो सभी लोग साथ दे देंगे। कोरोना में ऐसी बहुत स्त्रियां थीं, जब पति कोरोना चला गया कहा पियर जा रही हूँ, ठीक हो जाओ तो फोन कर देना, आ जाऊंगी। जब ठीक हो करके आ गया, उसने तो फोन नहीं किया पर उसी का फोन आया, कहा आप ठीक हो गए, मैं आ रही हूँ। उसने कहा किवाड़ नहीं खोलूंगा, अब तू वहीं रहे, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ऐसा हुआ। तकलीफ आवे, दिक्कत आवे, परेशानी आवे तो मित्र की पहचान होती है, धर्म की पहचान होती है। आवाज आ रही है, कहां से आ रही है? मोबाइल कहां से बोल रहे हैं? यहां तो नहीं बोल रहे। धर्म, धैर्य, मित्र और पत्नी। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई डाली है। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र
आपत्तिकाल परखियहु चारि। धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्तिकाल परखियहु चारि। धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्तिकाल परखियहु चारि। आपत्ति में चारों की परीक्षा होती है। एक बात बताइए, किसी चौराहे पर तुम्हारे भाई में और तुम्हारे पति में दोनों में झगड़ा हो जाए, तुम्हारा भाई कहे कि चल पियर और पति कहे कि चल घर, तो क्या निर्णय लिया जाएगा? भाई के संग पियर चले जाएं तो ठीक है, या पति के संग ससुराल चले जाएं तो ज्यादा ठीक है? एक बार हृदय से बताइए। हाँ, भाई के संग पियर। होशियारी इसी में ही है, पति के संग ससुराल जाना चाहिए। कहा गया टूटा फूटा कैसा भी है घोंसला है, इंद्र की अमरावती से भी ज्यादा बढ़िया पति का घर है। पति के घर को कभी नहीं छोड़ना। मैंने एक बात आपने कभी ना सुनी हो, वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। आप अपने पियर में 1,000 माला लेकर के जप करते हैं, आप अपने पियर में 1,000 गायों का गोदान करते हैं, उससे जितना फल प्राप्त होता है पति के घर में 1 गुना करने पर उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए साक्षी हमारे ग्रंथ। एक दिन मैंने कथा में बोला, जो पति से मिल सकता है वो कहीं से नहीं मिल सकता। ना माँ से मिल सकता, ना पिता से मिल सकता, ना भाई से मिल सकता, ना भाभीियों से मिल सकता, ना भतीजों से मिल सकता। वो पति से मिल सकता है। वो क्या है? पति की देहली पर किया गया सत्कर्म सीधे 10,000 गुना ज्यादा होता है, वो और कहीं नहीं हो सकता। यहां तक आ गया कि नदियों के किनारे पर भी उतना पुण्य नहीं मिलता, देवालय और शिवालय में भी उतना पुण्य नहीं मिलता जितना के पति के घर में माताओं को जितना किए गए सत्कर्म का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मेरी इस बात को ठीक से समझ लिया जाए तो कोई भी नारी तलाक के लिए मुकदमा करेगी ही नहीं। वो रूखी सूखी खा करके अपने पति के घर में रहेगी, वो अपने पति के घर को नहीं छोड़ेगी। 10,000 गुना किए गए सदकर्म का फल है, वो पति के घर में मिलता है। तो कथाएं बड़ी अद्भुत हैं, बहुत दिव्य है कथा, आनंद देने वाली। पति के घर का महत्व समझिए, उसकी वैल्यू समझिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए महाकालेश्वर नाथ भगवान की जय हो। तत्पश्चात एक दिन की बात थी, भगवान शंकर समुद्र के किनारे घूमने के लिए जा रहे थे। सती माता को साथ बिठाया संग में, और उसी समय क्या हुआ उस समय के भगवान प्रभु श्री राम जी का वनवास हो गया। तो भोलेनाथ ने भगवान प्रभु राम जी को देखा तो उन्होंने वंदन किया, प्रणाम किया। मैया जी ने पूछा कि सबके भगवान आप हैं, या आपका भी भगवान कौन है जिनको आपने वंदन किया है, आपने प्रणाम किया? सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। भगवान शंकर ने कहा ये मेरे इष्ट देव है। एकस्मिन् समये रुद्रः सत्यात्र भवो भव वर्षमारूय पर्यटन रसाम लीला विशारदा। भगवान सती के साथ भ्रमण कर रहे थे। दर्शन तत्रगाम शोभाम सत्य सत्य पड़ा प्रभु। इन्होंने अपने आराध्य को देखा। कौन थे वो? वर्णन है कि वह भगवान प्रभु राम थे। तत्र रामम ददर्शासौ लक्ष्मणो यान्वितम हर। महादेव ने राम लक्ष्मण दोनों को देखा, प्रणाम किया। मैया ने पूछा कि देव देव परम ब्रह्म सर्वेशे परमेश्वर, परम ईश्वर तो आप हैं और आप इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। बात समझ में नहीं आती। भोलेनाथ ने कहा कि ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे भगवान हैं, और यह सूर्य वंशोद्भव वीरा भूपम दशरथ आत्मजाम। ये सूर्य वंश में राजा दशरथ के घर में ये प्रकट हुए हैं, ये ईश्वर हैं और मेरे आराध्य हैं, मैंने उन्हें प्रणाम किया। तो सती माता ने क्या कहा? ये भगवान नहीं हो सकते।
और सबसे बड़ी ये दुविधा है कि भगवान को भगवान ना माने। ये भगवान नहीं हो सकते। महादेव ने कहा क्यों भगवान नहीं हो सकते? सती मैया कहने लगी कि ये घरवाली के लिए रो रहे हैं, बिरही की तरह रो रहे हैं। वो परमात्मा है, वो ऐसे क्यों रोएगा? ये भगवान नहीं, मैं नहीं मानती कि भगवान है। भोलेनाथ ने कहा तुम नहीं मानती तो स्वयं राम परीक्षा में ही कुरु तत्र स्वयाधिया। नहीं मानती है तो परीक्षा ले लो, जाके देख लो, पास चले जाओ कि भगवान है कि नहीं। कथा कहती है कि ईश्वर की कभी परीक्षा नहीं लेना, लेकिन सती माता परीक्षा को तैयार हो गई। सीता रूप ग्रहम धृत्वा गच्छेवम राम सन्निधौ, सीता का वेश बनाया। कितना बड़ा अपराध है, दूसरे की घरवाली का वेश बनाए, ठीक तो नहीं था है? राम की पत्नी का भेष बना लिया, सीता माई का भेष बनाया। राम सन्निधौ, प्रभु राम के पास वो चली और सामने एक टीले पर जाके बैठ गई। उसी रास्ते से प्रभु राम जी जा रहे थे, लक्ष्मण साथ में थे। सुनिए, लखनलाल ने कहा प्रभु मैया मिल गई, देखो वो सामने टीले पर बैठी है। प्रभु श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण ये जानकी नहीं है, इधर की माताएं भी सुने। सुन रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है? अच्छा। तो लक्ष्मण ने कहा कि वो देखो वो मां बैठी है। तो राम जी ने कहा ये सीता नहीं है। तो लक्ष्मण ने पूछा देखो मां है, आप भूल रहे हैं मां है। राम ने कहा लक्ष्मण ये सीता नहीं है। लक्ष्मण ने कहा कैसे मां नहीं है ये? मां जानकी क्यों नहीं? रावण हरण करके ले गया था, तब की कथा थी है। तो प्रभु राम ने जो जवाब दिया वो माताएं सुने। प्रभु राम ने क्या जवाब दिया? कहा लक्ष्मण ये जानकी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी सीता ने कभी मुझसे आगे चलना नहीं सीखा, वो हमेशा मेरे पीछे रहती, लेकिन ये मुझसे आगे है इसलिए ये सीता नहीं है। कथा कहती है कि माताएं तो पति के पीछे पीछे ही अच्छी लगती हैं, आगे नहीं। यात्रा में भी हो तो पीछे पीछे चलिए, घर में भी पीछे पीछे। कभी कभी तो देखा जाता है घर में बाहर के लोग आ जाते हैं तो माताएं इतना बोलती हैं कि पति का तो नंबर ही नहीं लगने देती, और बीच बीच में डांटती हो चुप चुप रहो। अरे इसको अकेले में ही डांट लो, हम जैसे लोगों के सामने तो मत डांटो उसे बेचारे को, है? उसको भी तो थोड़ी लाज सी लगती होगी कि मेरी बेइज्जती कर दी है। ये माताएं बहुत अपने घर वाले को डांटती है, बहुत ज्यादा। लेकिन ये भी घरवाली के ही हाथ आते हैं, मेरे हाथ नहीं आते कैसे भी। नारी का धर्म है पति के पीछे पीछे। लुधियाना में हमारी कथा हो रही थी, पूजा ऐसे जजमान खड़े होकर के पूजा, तो वो पति वो तांबूलम समर्पयामी, वो सामान चढ़ाए, पति वो चढ़ाए तो वो तो लड़ गई वहीं खड़ी खड़ी है। ये 10,000 का आदमी है, मैं 80,000 कमाती हूँ, सब पान पत्ता केला सब इसी से चढ़वाओगे, हमसे नहीं चढ़वाओगे हैं? मैं से योग्यता में कम हूँ क्या? सब उसी से चढ़वा रहे, तो हम काहे क्यों यहाँ खड़े हैं? मैंने कहा जी तुम्हें अलग से चढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस इसकी कोहनी के नीचे हाथ लगा लो, तुम्हें तो फल अपने आप ही मिल जाएगा। ये दो लोग आपकी बड़ाई कर लें तो बड़ी विशेष बात है, एक तो पड़ोसी और एक घरवाली, नहीं तो ये दोनों ही बुद्धू समझते हैं। कभी कभी तो ये देवियां कहते बाजार अकेला करने को मार्केट में जाते हो, मुझे लेके जाया करो, तुम्हें 50 की चीज 125 में मिलती और मैं 125 की चीज 35 में लेके आऊंगी, मुझे लेके तो चलो। मेरी बात को ऐसे ही ना ले लीजिएगा, माताओं को भ्रमण करने में बड़ा अच्छा लगता है। रूठी बैठी हो, एकदम मुंह फूल गया हो और आते ही कह दो चलो आज बाजार जाना है, पता नहीं गर्मी कहाँ चली जाएगी, हाल ही बर्फ की तरह ठंडी हो जाएगी। बस ये कह दो इतना, यदि तुम्हें लगता है कि वो रूठी बैठी है। महाराज दशरथ भी शायद कई माता को उस समय ऐसा कह देते तो ठीक रहता। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। प्रसंग में मैं कहना चाहूंगा कि माताओं का रूठना कभी भी शुभ नहीं है, कभी भी बढ़िया नहीं है, कभी भी ठीक नहीं है। मातृशक्ति अपने पति के पीछे पीछे अनुगामिनी बन के चले। राम जी ने कितनी सुंदर बात कही, मेरी जानकी ने सदैव मेरे पीछे चलना सीखा है, वो कभी मुझसे आगे नहीं गई। देखिए पति के मान में नारी का मान है और पति के अपमान में उसका अपमान है। अभी आगे आप सुनेंगे, नारी को ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए जहां उसके पति का अपमान है।
भले ही वो जन्म देने वाला पियर ही क्यों नहीं है, वो सती माता नहीं मानी, भोलेनाथ ने बहुत समझाया, वो चली गई थैला उठा करके, और उसके परिणाम क्या निकले ये सब दुनिया जानती है। मैं कहता हूं ससुराल सब कुछ नहीं है तो विवाह के बाद बहुत कुछ है, उसका आदर करो, उसका मान समझो, पूरा जीवन निकल जाता है। खैर आप तो मेरी ऐसी बहनें नहीं होंगी, नहीं तो ज्यादातर ऐसे बहनें कहती हैं अपने पति को तुम्हारी मम्मी, कभी ये भी बोल दिया करो सास को कि हमारी मम्मी है, तुम्हारे पापा, कभी ये भी बोल दिया करो हमारे पापा। लेकिन कम ये बुढ़ा बुढ़िया भी कम नहीं है ये, अरे ये भी कम कहाँ है। बेटे से बात हो रही हो, मम्मी पापा और बेटा तीनों बतिया रहे हैं, छोटा वाला देवर और वहीं बैठा हुआ है, और इतने में बहू आ जाए अचानक दिल्ली पर तो ऐसे चुप हो जाते हैं कि बिजली चली गई है एकदम। भले ही उसके विवाह को 12 साल हो गए, लेकिन अभी तक ये उसको स्वीकार नहीं कर पाए कि ये भी हमारे घर का मेंबर है, घर का सदस्य है। इसलिए आजकल की बहनें खबर ले रही हैं ढंग से, इनको अपना मान लो तो भैया ये तो तुम्हारे घर की बहू है। मरखनी पशु भी सीधे हो जाते हैं, लाड़ दुलार स्नेह और प्रेम में उसका इतना बड़ा प्रभाव है। मैं अपनी सभी बहनों को कहना चाहूंगा तुम्हारे सास ससुर सच में महादेव और पार्वती हैं। तालियां भले ही ना बजा, वो आपकी इच्छा की बात है, डुकरियां तो बजा रही है पर बहनें नहीं बजा रही, क्योंकि मैंने ये कह दिया ना कि सास ससुर महादेव और पार्वती है। तो एक बात और सुन लीजिएगा, तुम्हारे घर में आने वाली जो बहू है दिवाली की असली लक्ष्मी तो यही है, इसको समझिए, इसके दुख के आंसू इसके आंख में से मत निकलने दीजिए। तुम्हारी तरक्की दिन दूना रात्रि चौगुनी होगी। मनु जी महाराज ने लिखा, जहां नारी का आदर है रमनते तत्र देवता, वहां संपूर्ण देवताओं का वास होता है। मेरी बहनें इतनी प्रसन्न हो रही हैं, कहते हैं आज तो हम अपनी सास को ले आते तो अच्छा होता, कल ले आना दोबारा सुना देंगे। और हनुमान जी महाराज की जय हो। ले घड़ी का कांटा 5 बजे पर पहुंचने वाला है। कल जिनको लिफाफे दे दिए गए हैं, अपने लिफाफों में खूब माल टाल रख करके सामने ये पात्र रखा हुआ है। कथा जितनी बड़ी है पात्र भी उतना ही बड़ा है। हाँ, तो इसमें आप उसको जमा कर देना। आपको तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए, इसलिए क्योंकि आपका पैसा सीधा गौ माता के पेट में घास बन करके जा रहा है, पता नहीं तो ये कहाँ खर्च हो जाता। यदि किसी ने आपको ये बोला है कि जन्म पत्री में पितृदोष है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा गुड़ रोटी पर रखकर गौ माता को और थोड़ा सा चारा प्रत्येक दिन दीजिएगा। जिन घरों में से 1.25 मन अनाज हर महीना गौ माता के पेट में जाता है, ऐसे लोग मृत्यु लोक में रहते हुए भी गोलोक का आनंद प्राप्त करते हैं। 1.25 मन में 50 शेर होता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी रकम नहीं है जो ना हो पावे। नंद बाबा की जन्मपत्री में संतान का योग नहीं था, दशरथ राजा की जन्मपत्री में संतान का योग नहीं था, ये गौ माता आई थी। महाराज दशरथ के घर में 4-4 बच्चे चल करके आए थे। गौ माता के विग्रह में संपूर्ण देवता वास करते हैं। कन्यादान गौदान के बिना फल पूरा नहीं दे पाता, यज्ञ भी गौदान के बिना कहाँ पूरा होता है। जो अपनी कन्याओं का बेटियों का विवाह करने के लिए जा रहे हैं, गौदान की व्यवस्था पहले से करके रखें। गौदान के बिना कन्यादान का कोई फल नहीं है। मृत्यु होने से पहले इन हाथों से गौदान हो जाए। गरुड़ पुराण में लिखा है, कितना भी दान पुण्य कर लेना, लेकिन बैतरणी से तो पार गौ माता ही करेगी, गैया मैया करेगी, बैतरणी से पार। इधर से कुछ लिफाफा दे दो जो नए आए हैं जिनको कल नहीं मिला है, और आज दोबारा भी ले लेंगे तो कोई ऐसा रिजेक्शन नहीं करेगा। कल अपनी तरफ से किया है, आज घर वाले की तरफ से कर दो, बेटी की तरफ से कर दो, अच्छा घर भर मिलेगा। जितनी भी ये बेटियां हैं, आज का जो दान पुण्य आप जो करें अपनी कन्याओं के नाम से करें। मैं बेटियों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूं, लेके जाओ। मुझे लगता है कि कोई भी तुम्हारे लिफाफे को ठुकराएगा नहीं। और इन लिफाफों पर अपना मोबाइल नंबर जरूर लिख दीजिएगा। हमने एक ग्रुप भी बना दिया है, नजफगढ़ दिल्ली गौ भक्त मंडल। आज हमने कुछ वीडियो भी एकादशी की डाली है, किसी के पास पहुंची है कि हाथ उठाइयो, देखो ये हाथ उठ रहे हैं। मैंने खुद भेजी है अपने हाथ से, और वो ग्रुप मैंने ही बनाया है, मेरे ही मोबाइल में है वो,
और ये वीडियो आगे भी आप भेजते रहिएगा। और सच तो यही है, ये धरती की धर्म के लिए गौ माता एक रीढ़ की हड्डी है। अब हम भगवान के विवाह की तरफ जब चलेंगे तो देखिए, उधर वो कार्यालय है, उधर गौ माता की गो अक्षयवृत्ति सेवा के लिए रोज एक बार तो बोल ही दिया जाता है। निर्माण हो रहा है, भव्य निर्माण। इस कथा की हम दक्षिणा आपसे यही मांगना चाहेंगे, जब आप वृंदावन आए तो एक बार गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला जरूर पधारिएगा। चकाचक दूध, छाछ, मट्ठा, दही, भोजन, यहाँ की कड़ी खाइए, यहाँ के मट्ठा के आलू बड़े विशेष हैं। जाओ, आनंद हो जाएगा। कल का भी कार्यक्रम अशोकानंद बाबा, जहां इधर आ जाए। आप सब खड़े क्यों हो रहे हैं? अच्छा, लिफाफा डालने को आ रहे हैं। कुछ इन बहनों के हाथ में लिफाफा दे दीजिए, इधर दे दीजिए। कमला बहन कहाँ है? दीदी कमला बरसाने वाली, बुलाए ना। चनकटी लगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर के लिए एक चौपाई समर्पित करते हैं और उसके बाद पार्वती मंगल की तरफ बढ़ना होगा। आशुतोष से तुम अब डरदानी, आशुतोष से तुम अब डरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आशुतोष से तुम अब डरदानी, आशुतोष से तुम अब डरदानी, आशुतोष से तुम अब डरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन अब जन डरना। जानी, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय 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 राम, श्री श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री
श्री राम जय राम जय जय राम 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 राधे श्याम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम आशुतोषी तुम अब डरदानी आशुतोष तुम्हें अब डरदानी आरती हर हो दीन जन जानी आरती हर हो दीन जन जानी आशुतोष तुम्हें अब डरदानी आरती आरो दीन जन जानी आशुतोष अब डरदानी आरती हर हो दीन जन जानी। बोलिए शंकर भगवान की जय आज के आनंद की। अपने कानों को थोड़ा मेरी तरफ रखिएगा। माता सती बिना नौते के पिता के घर पर गई। पति ने बहुत समझाया, महादेव बाबा ने समझाया, जा करके देखा सती। जा करके देखा सती यज्ञ स्थल का हाल। शंकर जी ने जो कहीं आया उसका ख्याल। जाके देखा तो मंडप में सभी देवी देवताओं के लिए स्थान था, लेकिन भोलेनाथ के लिए कोई जगह दिखाई नहीं दी। मैंने पूर्व में भी बोला है कि शिव के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। वहां जितने भी लोग बैठे थे, मैया ने सबको ताड़ना लगाई, सबको ताड़ित किया और कहा दक्ष को के मेरा पता नहीं कौन सा दुर्भाग्य है कि मैं तुमसे पैदा हुई हूं। आने से पहले जो वायदा किया था दक्ष भूल गया और उसने बेटी का अपमान किया। माता ने दाहिने अंगूठे से धरती को कुरेदा, अग्नि प्रकट हुई और उसी अग्नि के साथ माता सती ने अपनी देह को भस्मीभूत कर दिया। झुलसा हुआ जो शरीर था महादेव ने अपने कंधे के ऊपर रखा और मैया के अंग जहां जहां पर गिरे वहां 51 शक्ति पीठ बन करके तैयार हुई। मनुष्य जीवन मिला है, 51 पीठों का तो दर्शन होगा नहीं, क्योंकि बहुत पाकिस्तान में, कुछ बांग्लादेश में है, लेकिन जो भारत में है उनका तो दर्शन कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना कर लेना। माता वैष्णो देवी का जरूर कर लेना, विंध्यवासिनी माता का जरूर दर्शन करना, क्योंकि माता विंध्यवासिनी अपने पूरे शरीर से वहां पर बैठी है। बताते हैं कि माता वैष्णो देवी का दर्शन करने से संपूर्ण शक्ति पीठ का दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है।
ये महिमा माता रानी की है। तो ऐसा चरित्र आपने सुना। वही सती हिमाचल और माता मैना के यहाँ पर बेटी पार्वती बन करके आई। यहाँ सती खंड पूरा होता है और पार्वती खंड आरंभ होता है। आसन लगा के बैठिए। 15-20 मिनट की कथाएं, इस चरित्र को सुनने से बेटियों को अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। ऐसा शिव महापुराण के पार्वती खंड में लिखा। और मैं 5:30 बजे तक प्रसंगों को पूरा कर दूंगा। अभी 5 ही बजे हैं। आपका ध्यान इधर हो। जो लिफाफों में आपने सहयोग राशि रखी है वो 1,00,000% गौ माता के सिर्फ भोजन और चारे के लिए है। कार्यालय में जो सहयोग हो रहा है वो गौ माता के निर्माण में है। गौ अक्षय व्रती की सेवा का है वो भूसा के लिए। एक बार मैं हृदय से आप सबका बहुत आदर कर रहा हूँ जो आप इसमें सहयोग में आप वहाँ भी आप कार्यालय में भी सहयोग करते हैं। तो 1 कुंटल हरे चारे का सहयोग 500 रुपये का है। उस हिसाब से जो भी जितना आप कर सकें आप अवश्य में जरूर कीजिएगा। जनवरी महीने के सबसे आरंभ की कथा है और मुझे विश्वास है कि श्याम बाबा के दरबार में कथा हो रही है। गौ माता के लिए 2025 चकाचक होगी। आपकी संख्या भी काफी दिखाई दे रही है। जो भी कोई यहाँ कथा करने को आवे कथा में जरूर जाइएगा, क्यों कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करती है, हमारे पौरस और पुण्यों को बढ़ाती है। कथा का प्रभाव है। आधे घंटे तक आपको कोई काम भी लगा हो तो भी नहीं जाइएगा, इस कथा को जरूर सुनिएगा। काम तो फिर भी आप कर लेंगे। यह सौभाग्य, यह मौका कहाँ प्राप्त होगा। मैं कहूँगा गणेश जन्म में ऐसी माताएं कथा सुनने को जरूर आवें जिनको संतान नहीं है, जिनको औलाद नहीं है। तो यह ग्रंथ कहता है कि गणेश उत्सव की कथा सुनने से घर की वंश वृद्धि कभी रुकती नहीं है। कल की कथा बहुत अद्भुत है। कोशिश होगी गणेश जन्म कल हो जाए, लेकिन कथा इतनी लंबी है, यदि कल ना हो पावे तो मुझे ये नहीं कहोगे कि गणेश जन्म आज क्यों नहीं हुआ है। वैसे तो पूरी ऐसी सोच रखी गई है कि कल गुरुवार के दिन भगवान गजानंद पांडाल में पधारे तो आपके घर में वंश वृद्धि हमेशा के लिए बढ़े। बेटियां ससुराल में आनंद लें, घर में बहुएं झगड़ा न करें, उसके लिए आज की कथा और वंश वृद्धि कभी न रुके, उसके लिए कल की कथा। भगवान गजानंद का जो प्राकट्य है वह कल की बहुत अद्भुत कथा है। अब मुझे तो आज पता नहीं है कि प्रसाद में क्या बांटा गया है, लेकिन जिस दिन गणेश जन्म की कथा हो उस दिन समती वाले भक्तों लड़ुआ बांटना गजानंद का, बूंदी वाला लड़ुआ गजानंद को, भगवान गणेश जी को। तो हाँ, गणेश जी को गुड़ और लड्डू बहुत प्रिय है। उनकी मैं व्याख्यानता भी मैं यहाँ करूँगा। और हलवाई को कहना लड्डू भी ऐसा बनाए जावे जिसमें एक आध दाना हरे रंग का दिखाई दे, पीले में थोड़ा हरा सा दिखाई दे। ये भगवान गजानंद का। मित्तल जी, लड्डू में हल्की हल्की बूंदी हरे रंग की भी दिखाई देवे और वो भोग भगवान गजानंद का, भगवान गणपति का लगेगा। वंश वृद्धि के लिए भगवान गजानंद इस मृत्यु लोक के वरदान है। आज मैं कुछ बोला भी हूँ लाइव टेलीकास्ट में भगवान गणपति के लिए, तो आप बहुत तादाद में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कल की कथा इतनी अच्छी कथा, इतनी बढ़िया कथा कि 7 दिन की कथा को पीछे कर देगी, इतना आनंद आने वाला है। तो ये तो सब काम चलते ही रहेंगे। घर वाला आने के लिए मना करता है तो उनको कह देना, प्रार्थना करती हूँ पियर नहीं जाऊंगी इस साल, पर कथा में जाने से मत रोकिएगा, बोल देना। आज कोई जीजी रिठाला से आई है, कथा में मुस्कुरा रही होगी मेरी बात सुन के। वो बोली है मैं बोल के आई हूँ कि बहन के यहाँ जा रही हूँ, लेकिन आ गई हूँ कथा में, मैंने कोई अपराध तो नहीं किया। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि महादेव भी मलयागिरी की कह करके अयोध्या चले गए थे राम का दर्शन करने के लिए, और एक कहे निज चोरी। आप चोरी करके भी भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो चोरी नहीं, वो साहूकारी है। तो देखिए अब हम पार्वती खंड में प्रवेश करते हैं। नारद जी ने विधाता ब्रह्मा को प्रश्न किया, यह बताइए कि मैना का ऐसा कौन सा पुण्य था जिसने पार्वती जैसी बेटी को जन्म दिया, क्योंकि अच्छे बच्चे बिना पुण्यों के तो जन्म लेते नहीं है। बढ़िया औलाद हुई है, बढ़िया संतान हुई है, तो ये तो कोई माता पिता का पुण्य ही तो है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसा कौन सा पुण्य था मैना का जिसकी वजह से स्वयं साक्षात भगवती
जगदम्बा उनके यहाँ बेटी बन करके आई पार्वती के रूप में। तो एक कथा हम आपसे सुनना चाहते हैं, इसके बारे में आप बता दीजिए। यदि आप ठीक से नहीं सुनेंगे तो कथा छोड़ूंगा 9 बजे। हाँ, फिर तो 9 ही बजे भगवान की शादी होगी, और आधा घंटा बिना फड़के हुए आप हमें दे दोगे तो भगवान का विवाह 5:30 बजे हो जाएगा। फिर इसलिए आपका ध्यान अब हमारी तरफ हो। जितने भी लिफाफा लेकर के माता बहनें खड़ी हो रही हैं, प्लीज आपसे प्रार्थना है अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, बिल्कुल खड़े नहीं होंगे। जब आरती होगी तब आकर के चढ़ा देंगे, कथा में डिस्टर्ब ना हो। अब आप बैठ जाइए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। एकस्मिन् समये तिस्रो भग्न्यता मुनीश्वरा श्वेत द्वीप विष्णु लोकम जगमु दर्शन हेतवे। मैना का ऐसा कौन सा पुण्य था जिससे बेटी पार्वती उनके घर में आई? तो विधाता ब्रह्मा बता रहे हैं और नारद जी सुन रहे हैं। का एक बात की बात थी, श्वेत द्वीप में भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए पितरों की 3 कन्याएं आई। तीनों के नाम इस ग्रंथ में लिखे हुए हैं, अभी आप सुनेंगे। वो तीनों की तीनों आई तो उन्होंने भगवान को कोई बंधन प्रणाम नहीं किया, लठ की तरह आके खड़ी हो गई। इतने में वहां पर सनत कुमार चल करके आ गए। लिखा है मुनिवर, वो महात्मा सनत कुमार चल करके आए। सनत कुमारों को देखकर भगवान खड़े हुए, सनत कुमारों ने भी प्रणाम किया। इतने पर भी वो बेटियां नहीं झुकी तो महात्मा जी को क्रोध आ गया, और महात्मा ने क्या कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, पितरों की कन्या बनने का तुम्हें इतना बड़ा घमंड है, तुम झुक नहीं सकती, तो हम तुम तीनों को श्राप देते हैं, अब तुम पितृलोक से हट करके तुम मृत्यु लोक चली जाओ, क्योंकि मृत्यु लोक में तो कष्ट ही कष्ट है। श्राप दे दिया। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा कि बच्चों को इतने संस्कार दीजिए कि वो झुकें। घर में लोग आते हैं, बच्चे झुकते नहीं है, प्रणाम नहीं करते, जूते चप्पल पहन करके तो खड़े खड़े भोजन करते हैं। कम से कम माँ बाबू जी से तो सीख लेंगे, माता पिता मंदिर में रोज पूजा कर रहे हैं तो आखिर में कोई न कोई तो बात है। प्रणाम भी करेंगे तो एक हाथ से झपट्टा मार के, एक हाथ से प्रणाम करने पर पुण्य क्षीण होते हैं। प्रणाम करने में जितना तुम झुक जाओगे प्रकृति उतना ही आशीर्वाद देगी। और मैं यहाँ नजफगढ़ की पवित्र व्यासपीठ से बोलूंगा, महाभारत के युद्ध में आशीर्वाद की विजय हुई है। पांडवों के साथ वृद्धों का आशीर्वाद था। आशीर्वाद के द्वारा एक नए भाग्य का निर्माण होता है। ध्यान से सुनिए, इतनी तरक्की भगवान कभी भी ना दे कि प्रणाम करने में शर्म लगे। कथा इस प्रकार से है, जिस समय युद्ध आरंभ होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण पार्वती को बोले, अर्जुन युद्ध में विजय चाहते हो? कहीं युधिष्ठिर के लिए भी लिखा है, मैं अर्जुन की बात कर रहा हूं आपसे। यदि इस युद्ध में विजय चाहते हो तो इन बुजुर्गों को प्रणाम करके आओ। रथ से पार्थ नीचे उतरे और पितामह भीष्म के सन्मुख जाकर के खड़े हो गए। पितामह ने पार्थ को देखा, वो रथ से नीचे उतर के आए। अर्जुन ने चरणों में प्रणाम किया। पितामह ने कहा, विजयी भव, विजयी भव। अर्जुन रो पड़े। अर्जुन ने कहा, पितामह मैं विजय का आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आया, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। कहा, पितामह मेरा बाण आपका सामना करे उस समय मेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाए। मैं नहीं चाहता कि युद्ध में मैं आपसे युद्ध करूंगा। पितामह यह हमारा दुर्भाग्य है, हम तो पिता के विहीन हैं, हमने अपने पिता का सुख नहीं देखा। जब जब आपकी गोद में आकर के हम बैठे आपने गले से लगा लिया। आज हम अपराधी आपके सामने धनुष बाण लेकर के खड़े हैं। पितामह मैं युद्ध आपसे नहीं करूंगा। तब पितामह भीष्म ने कहा, पुत्र इस युद्ध में विजय होगी युधिष्ठिर की। क्या करूं, वचन मैंने दिया है, इसलिए मूर्ख दुर्योधन के पास में खड़ा हूं, लेकिन मैं शरीर से दुर्योधन के साथ और आशीर्वादों से मैं पांडवों के संग में हूं। विजय तुम्हारी। तत्पश्चात अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। गुरुजी भी रथ से नीचे उतर गए। अर्जुन तो उनका बड़ा प्यारा शिष्य है। रो पड़े अर्जुन। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव कितना बड़ा भाग्यहीन हूं, प्रत्यंचा चढ़ाना आपने सिखाया, धनुष पकड़ना आपने सिखाया,
गुरुदेव आपके ही सामने मैं धनुष बाण लिए खड़ा हूं, अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरने का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। गुरुदेव मैं नहीं आपसे युद्ध करूंगा। गुरुदेव द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन आज ही तो लोगों को पता चलेगा कि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य को क्या सिखाया। और युद्ध में कोई अपना नहीं होता, तुझे युद्ध करना होगा। मैं आशीर्वाद देता हूं, भले ही द्रोणाचार्य दुर्योधन के लिए खड़ा है, लेकिन विजय तो मेरे अर्जुन की होगी। आशीर्वाद। कुल गुरु कृपाचार्य ने भी आशीर्वाद दे दिया। दुर्योधन अर्जुन लौट के रथ की तरफ आ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अर्जुन ने कहा, भगवान बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हो। भगवान कृष्ण बोले, खुश हूं इसलिए दिख रहा हूं। खुशी का कारण युद्ध भले ही अब होता रहे कितने भी दिन, विजय तो पांडु पुत्रों को मिलेगी, क्योंकि बुजुर्गों ने आशीर्वाद दे दिया। इसलिए आशीर्वाद का प्रभाव है। झुकिए विनम्रता के साथ, प्रातः जागते हो तो धरती माता से ही प्रणाम करना शुरू कर दो, बड़ों के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लो। आप देखिए कितनी तरक्की होती है, कितनी ऊंचाई मिलती है। वो तीनों की तीनों देवियां झुकी नहीं। तो इन महात्माओं ने, संत कुमारों ने श्राप दे दिया, चरण पकड़ लिए। अब उन्होंने पितरों की कन्याओं ने कहा, मुनिवर्य दया सिंधु प्रसन्नो भवचादुना तत्प्रणामं वयं मूढ़ा कुर्महेस्मन्न भावतः। हे गुरुदेव, अज्ञान ने हमें घेर लिया, हम प्रणाम नहीं कर पाई, क्षमा कर दो। मृत्यु लोक में तो हमें बहुत ज्यादा कष्ट मिलेगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। तीनों देवी थी, तीनों के नाम इस ग्रंथ में लिखे हुए हैं, वर्णन किया गया है। एक का नाम था धन्या, एक का नाम था कलावती, और एक का नाम था मेनका। सबसे बड़ी है उसका नाम है मेनका, मध्य की है जिसका नाम है धन्या, और तीसरी थी जिसका नाम था कलावती। ये तीन थी पितरों की बेटी। तो सनत कुमार क्या कहने लगे? सनत कुमारों ने कहा, बेटियों धरती पर तो जाना होगा, लेकिन तुम्हारे कल्याण का साधन मैं बता देता हूं। पितृणाम तनयास तत्रा शृणुतु प्रथमानसा वचनम मम शोकंगम सुखम सर्वदेव वही। तुम दुख त्यागो, तुम्हें सुख मिलेगा। वो यह है कि धरती पर एक पर्वत प्रकट होंगे जिनका नाम होगा हिमाचल। जो मेनका तुम पितरों की बेटी हो, तुम्हें उनकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस समय तुम्हारा नाम होगा मैना, अभी नाम है मेनका, उस समय तुम्हारा नाम मैना होगा। तुम्हारी कोख से साक्षात शक्ति आके प्रकट होगी, उसका नाम होगा पार्वती, जिसकी वजह से महादेव तुम्हारी देहली पर चल करके आएंगे। ये हमारा वरदान है तुम्हारे लिए। दूसरी वाली जिसका नाम था धन्या, धन्या को क्या? धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य चह। उसको कहा धन्या को कि तुम अगले जन्म में जाकर के सुनैना जाकर के बनोगी और राजा जनक की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। धरती फाड़ कर स्वयं भगवती जानकी तुम्हारी कन्या बन के आएगी, स्वयं प्रभु राम तुम्हारी देहली पर चल करके आएंगे। यह हमारा वरदान है तुम्हारे लिए। समझ में आ रही है कथा? कैसे यूं ही तारी समझ में आ रहा है? कथा कहते हैं कि बड़ों के तो क्रोध में भी कहीं न कहीं कृपा छिपी है। माता पिता, गुरु और भगवान इनका कभी बुरा नहीं मानिएगा। इनकी डांट को आपने पचा लिया तो आनंद ही आनंद है। जिन साधुओं ने क्रोध किया था इनके ऊपर, उन्हीं का वरदान देखिएगा। मृत्यु लोक भी उनके लिए धाम बन गया, तीर्थ बन गया। धन्याच सीतया सीरत भजो जनक वंशजः। धन्या को कहा तुम्हारा नाम सुनैना होगा और तुम्हारे यहाँ सहयोगिनी वैकुंठम च गमिष्यति। सीताया सीताया सीरध्वज, तुम्हारे पति का नाम जनक सीरध्वज होगा। स्वयं भगवती वहां जानकी बन करके आएगी और जिनके माध्यम से जीवन मुक्त हो, तुम जीवन को मुक्ति पाकर भगवान के धाम पहुंचोगी अंत में। ये वरदान है। अब तीसरी थी जिसका नाम था कलावती। तीसरी कलावती को कहा कि कलावती वृषभानश्च कौतुकान्यया सह जीवन युक्ता च गोलोकम गमशती न संशया।
कलावती को कहा कि द्वापर में तुम धरती पर कीर्ति बन करके आओगी, स्वयं भगवती राधा रानी तुम्हारे यहाँ प्रकट होगी, जिसके माध्यम से भगवान गोविंद भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी देहली पर चल करके आए। तो बिना विपत्तिम महिमा केशाम कुत्र भविष्यति, क्या सुंदर वर्णन किया। बेटियां कितने पुण्य से आती हैं, बिना विपत्ति, बिना आफत के, बिना परेशानी के बेटियां ससुराल को तो स्वर्ग भेजती हैं, लेकिन वो पियर को भी भगवान के धाम पहुंचा देती हैं, कल्याण कर देती हैं। इतना ये बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया। कहा गया कि वही मेनका यहाँ आकर के मैना बनी और स्वयं भगवती जगदम्बा उनकी पुत्री आकर के बनी है। देवर्षि नारद जी चल करके आए और देवर्षि नारद जी ने आकर के नाम संस्कार कर दिया। बड़ा अद्भुत नाम रखा गया है। नारद जी आए, मैं एक रामायण की चौपाई बोल दूं। हाँ हाँ, देखिए ये चौपाई मानस इसलिए बोल रहा हूं कि बेटियों के अंदर कितनी चीजें होनी चाहिए। बेटियों से कठोर काम क्यों नहीं करवाया जाता? क्योंकि उनका कोई अंग कुरूप न हो जाए, इसलिए उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। बेटी सुंदर हो, सहज हो और सयानी, सयानी कहते हैं होशियार हो, घर की बात बना करके रखे। पहले के समय में आपने देखा होगा घर में रिश्तेदार आ जाते थे, घर में सब्जी नहीं होती थी, बूरा चीनी ना हो, गुड़ ना हो, रिश्तेदार दरवाजे पर बैठे हैं तो बगल वाली पड़ोसन के यहाँ से कटोरे में सब्जी लेके आ गए और कपड़े से ऐसे ढक लेते थे कि कोई देख न ले। और आज की बेटियां तो उछाल उछाल करके देखें, मौसा जी देखो हमारे घर में बूरा नहीं था, बगल वाली आंटी के यहाँ से लाए, देखो देखो उछाल कर, देखो देखो बूरा बूरा बूरा, घर में था नहीं, बगल वाली चाची के यहाँ से ले आए। बेटियों के अंदर सौंदर्य, सहज, कठोरता नहीं, उनके अंदर सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और सयानी, होशियारी। उनकी वजह से समाज में कोई बदनामी न हो, माता पिता की गर्दन ऊंची हो, पति की गर्दन, बच्चों की गर्दन ऊंची हो। ये नारी के अंदर गुण है। नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी बेटी कैसी है? सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा बिना भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा। संतान नारियल नारद जी ने कहा तुम्हारी बेटी ऐसी होगी, सुंदर होगी, सहज होगी, होशियार होगी, नाम उसका होगा उमा, जो माया से तारण करे, भवानी, जो शिव से मिला दे, भव अयनी भवानी, जो पार्वती की, दुर्गा मैया भगवती की पूजा करेंगे, महादेव उनके ऊपर ऐसे कृपा कर देंगे जैसे राधा रानी का नाम लेने से कन्हैया कृपा कर देता है। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, वो चला आएगा। नाम संस्कार हुआ। तत्पश्चात का आप तो गुड़ ही गुड़ बता रहे हैं, कोई दोष है क्या? हाँ दोष है। दोष क्या है? दोष इतना सा है कि इसको जो पति मिलेगा वो अमंगल भेष वाला होगा, अगुण अमान मात पितहीन, भेष अमंगल होगा उसका। मैया तो मूर्छित होके ही गिर पड़ी नीचे। हिमवान ने खड़ा किया, हिमाचल पर्वत ने कहा कि गुरुजी कोई उपाय है क्या, बेटी के दोष समाप्त हो जाएं? यदि कोई उपाय हो तो आप कृपा कर देते। तो नारद जी ने कहा तो बस इसका तो बस एक ही उपाय है। क्या है? यदि तुम्हारी बेटी का विवाह शिव के साथ हो जाए
तो दूषण भूषण में बदल जाएगा। जो जो मैंने दोष बर के बताए हैं वो सब शंकर में दिखाई देते हैं। लेकिन शिव तो वो हैं, सामर्थ्यवान हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान को कभी कोई दोष लगता ही नहीं है। क्या कहा, यदि तुम्हारी बेटी शिव की आराधना कर ले, शंकर की आराधना कर ले, जो तब करे ही कुमारी तुम्हारी। यदि तुम्हारी बेटी, ये जितनी भी कन्याएं मुझे सुन पा रही हैं, तुम्हारे लिए महादेव की पूजा सर्वोच्च पूजा है। लेकिन आजकल गूगल का ज्ञान ज्यादा हो गया है ना, सब यूट्यूबर बैठ गए हैं, सब गूगल वाले ज्ञानी बैठे हैं। गूगल में तो लिखा है कि महादेव के ऊपर रोली मन चढ़ाओ, महादेव के ऊपर तुलसी न चढ़ाओ। गूगल बोलता है महादेव पर तुलसी न चढ़ाओ, और शिव महापुराण बोलती है कि महादेव पर तुलसी चढ़ाओगे तो जिंदे जी संसार के भोग, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। ये इसी ग्रंथ में लिखा है। इसी ग्रंथ में लिखा है कि रोली के बिना शंकर की पूजा पूरी नहीं होती, क्योंकि षोडशोपचार पूजा में से उसको अलग कर दोगे तो पूजा ही अधूरी रह जाएगी। लेकिन गूगल कहता है कि महादेव पर रोली मन चढ़ाओ, वो यह बोलता है। तो अब आप देख लो कि गूगल की बात मानोगे कि ग्रंथ की बात मानोगे। पुराण की बात मान लो भाई तो ज्यादा ठीक है। गूगल तो ये कहता है कि कुंवारी कन्याओं को महादेव की पूजा नहीं करनी चाहिए, उसको तो शिव पिंडी को छूना तक नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हमारे ग्रंथों में यह वर्णन किया है कि माता जानकी ने रुद्र पूजा करके भगवान महादेव को प्राप्त किया वर के रूप में। हमारे ग्रंथ के एक नहीं अनेकानेक प्रमाण है इसके लिए, एक नहीं बहुत प्रमाण है इसके लिए। बेटियों के लिए वरदान है। देवसी नारद जी क्या कहते हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। यदि तुम्हारी बेटी शिव का तप करे, शिव के लिए तप करे, तो कुभाव को महादेव मेट देंगे। ब्रह्मा ने जो लकीर लिखी है उसमें कील ठोकने वाले भगवान शंकर हैं। पूरा जन्म पत्री को बदल देंगे महादेव। इनकी तो पूजा स्त्री पुरुष सबको ही करनी चाहिए। आप छोटे मोटे बड़े कैसे भी हैं, शिव की पूजा तो सबको। पंचदेव उपासना में भगवान महादेव का नाम आता है। देवसी नारद जी तो बोल के चले गए। मैया को तो चक्कर आके नीचे गिरे। दूसरे दिन की बात थी, इनको चटकाऊंगा के बता, खबर ले इनकी, खबर ले इनकी। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो देवसी नारद जी तो बोल के चले गए। मैया बड़ी परेशान थी, पति को कहने लगी अपनी बिटिया को लेके कुआं में गिर जाऊंगी। यदि ऐरे गहरे नत्तू खैरे के लिए यदि सगाई कर दी तो ध्यान रखिएगा, मेरी बेटी मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है। इतने में वो कन्या आ गई, बेटी आई और आके कहने लगी मामा माँ, रात में एक साधु आयो तो और बाने मोते कही लली तू वन में जाके तब करेगी तो तुमको 800 घर वर मिलेगा। तासों अनुमति लेवे के काजे आई हूं कि मैं तो अब वन में जाऊं। पिया मिलन के काजे ये तो जोगिन बनी, मैया जोगिन बनी। सबने रोका, लेकिन मैया ने आज दृढ़ निश्चय किया कि मुझे जाना है। माता ने 3000 वर्ष तक उस स्थान पर तप किया जिस स्थान को आज कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। भारत का अद्भुत तीर्थ है, उधर दक्षिण में पड़ता है। एक कोने में अमरनाथ बैठे हैं, दूसरे कोने में मैया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा भारत है जो कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर अमरनाथ तक एक है। कथा क्या कहती है, कन्याकुमारी में मां ने तप किया, इधर महादेव ने तप किया। महादेव विश्वास के प्रतीक हैं, मां भगवती जगदम्बा श्रद्धा की प्रतीक है। वही भारतीय है जो श्रद्धा और विश्वास के बीच में अपना जीवन जीता है। श्रद्धा और विश्वास के बिना तो किए गए सत्कर्म का भी कोई फल, पूजा पाठ का भी कोई फल नहीं मिलता। कथा का तो यही आशय है। तो तप किया, 3000 साल तक तप किया। महात्मा वेदशिरा आए, उन्होंने कहा बेटी तुम्हारा तप पूरा हो गया, अपने घर के लिए आप पिता बुलाने को आवे तो आप चले जाना। इधर क्या हुआ, इधर बताते हैं कि उसी समय एक राक्षस तारकासुर भाई होते ही काला,
जैसे लोग बड़े परेशान थे, देवता बड़े परेशान थे, ये कैसे मरे, ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने एक ही उपाय बताया, कहा कि शंकर का बेटा पैदा हो जाए तो तारकासुर मर जाएगा। याद रखिएगा, जिस समय शिवा अलग है और शंकर अलग है, यानी पार्वती अलग महादेव अलग हैं, तब समाज में तारकासुर पैदा होता है। विस्तार से कल आप सुनेंगे। समाज का कुतर्क ही तारकासुर है। जब श्रद्धा विश्वास खिन्न भिन्न होंगे, छिन्न भिन्न होंगे, तो वहां तो तर्कासुर ही खड़ा हो जाएगा। जब श्रद्धा विश्वास दोनों आपस में मिलेंगे तो वहां वीर कार्तिकेय प्रकट होंगे। 6 संपदा का नाम ही कार्तिकेय है, जो कुतर्क को समाप्त करता है, जो तर्क को समाप्त करता है। तो वीर कार्तिकेय की कथा कल आप सुनेंगे ही। तो मैं कहूंगा कि सब लोग ब्रह्मा के पास पहुंचे, कहा कैसे भी महादेव का विवाह करा दो तो यह असुर समाप्त हो जाएगा। अब शंकर समाधि में हैं, तो उनकी समाधि कौन खोले, कौन जाएगा, कौन जाएगा वहां। ब्रह्मा जी को कहा तुम ही चले जाओ, कहा मुझे मरना थोड़े ही है। इंद्र को कहा तुम चले जाओ, इंद्र ने कहा मैं तो नहीं जाता, लेकिन मैं अपने मित्र को भेजे देता हूं। इंद्र का मित्र है कामदेव, कामदेव ने कहा जाऊंगा लेकिन जल जाऊंगा। इंद्र ने कहा कि जल जाओगे तो चिंता ही न करो, एक शरीर से मरोगे, लाखों शरीर से हर स्त्री पुरुष के हृदय में हम तुमको पैदा कर देंगे। देवराज इंद्र ने आश्वासन दिया। तो कामदेव गया। रामायण में गोस्वामी जी ने भी लिखा, लेकिन मैं तो शिव महापुराण के माध्यम से कह रहा हूं। तो जैसे यह गया तो भगवान शंकर की तीसरी आंख खुलने से कामदेव जल करके राख हुआ। रति बहुत रोई, विलाप किया। भगवान महादेव के पास विवाह के समय पर आई, जब भगवान के फेरे पड़ रहे थे तब आई थी रति रोती रोते। रति ने कहा सबको कुछ दे रहे हो तो मुझे भी कुछ दे दो, क्या मेरी मांग का सिंदूर उड़ गया, मेरा पति कहाँ मिलेगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि द्वापुर में कृष्ण आएंगे और तेरा पति भगवान का बेटा बन करके आवेगा, उस समय तेरी मुलाकात हो जाएगी। वही कामदेव प्रद्युम्न जा करके बने। तो यह भगवान महादेव ने उसको आश्वासन दिया। कहते हैं कि भगवान शंकर की समाधि खुली, भगवान नारायण स्वयं गए वहां पर। भगवान नारायण ने कहा कि देखो हम चाहते हैं कि प्रभु आप विवाह कर लीजिए। शंकर जी ने कहा 4 की बात कभी काटनी नहीं चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं माता पिता गुरु और भगवान, आंख बंद करके भी इनकी आज्ञा का पालन करोगे तो शुभ ही होगा, अच्छा ही होगा। आप मेरे प्रभु हैं, मेरे आप इष्ट हैं, आपकी तो बात कटेगी नहीं। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बाबा तुलसी ने लिखा है बिना ही विचार करिए शुभ जानी। बिना विचार के भी करोगे तो शुभ ही होगा। लेकिन शंकर जी कहते हैं मेरा मन नहीं था विवाह के लिए, क्या करूं, मैं संसार में आसक्त नहीं रहना चाहता। तो भगवान नारायण ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। भगवान ने कहा कि संसार बुरा नहीं है, संसार से चिपक जाना बहुत बुरा है। चाय बुरी थोड़े ही है, चाय का आदी बन जाना बुरी है। बहुत लोग तो चाय के बिना उनका तो पेट ही खाली नहीं होता। संसार की किसी भी वस्तु के आदी मत बनिए, और जो चीज आपको ज्यादा भाती है वही रुलाएगी। बच्चों से भी प्रेम लिमिट में करो, नहीं तो बच्चे नौकरी के लिए जाएंगे तो माथे पर भींगा छन्ना रख करके रोगे। तो ऐसा नहीं कीजिए कि बुढ़ापे में वृद्धावस्था में दिक्कत। भगवान नारायण का यह प्रवचन है। संसार में तो ऐसे रहो, संत कहते हैं जैसे रेल के डिब्बे में 4 यात्री रहते हैं। राम राम जी कहाँ से आए हैं जी, हम नजफगढ़ से आए। तुम कहाँ से आए, हम द्वारका से आए हैं जी। तुम कहाँ से आए, हम बसंत कुंज से आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, राम 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 बातें करते हुए जा रहे हैं। लेकिन जिसका स्टेशन आता है वही अपना थैला ले लेकर के उतर जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे चिपट करके रोए हाय मर गए दैया दैया, स्टेशन आ गया तुम्हें छोड़ के जा रहे। स्टेशन तो सबका ही आने वाला है। रेल के डिब्बे में किसी ने 2 घंटा संग दिया, किसी ने 4 घंटा संग दिया, किसी ने 10 घंटा साथ दिया। आखिर में सब अपना अपना थैला लेकर के, अब ये पता नहीं है कि उसमें मिश्री थी कि अफीम थी, ये तो पता नहीं थैला में, लेकिन सब अपना अपना थैला लेकर के चले गए। यही जीवन की यात्रा है। कोई 10 साल संग देता है, कोई 25 साल देता है, कोई पापों की अफीम, कोई पुण्यों की मिश्री का थैला लेकर उतर करके चला जाता है। यात्रा तो आखिर में सबको करनी ही